यहां जो मिलेगा वो विश्व भर में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। यहां के लोगों ने हाथों से इसे बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में जब वो बस्तर आते हैं, जब वो छत्तीसगढ़ आते हैं, ये आर्ट दी जाती है। पे हर एक जो ये आर्ट आपको दिखाई दे रही है, कहानी है। मुंबई के होटल ताज में पता है कहां की झिटकू मिटकी रखे हैं? इसी दुकान के रखे हैं। गणपति बप्पा आप देख रहे हैं, ये लौकी के खोल से बने हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये लौकी, ये लौकी है। और देखिए बाबा साहब की कितनी सुंदर जो है फोटो बनाई गई है। ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये वेल मेटल से बना हुआ सामान है। किसी मंत्री जी के, नेताजी के यहाँ ऐसी ट्रॉफी देख पाते होंगे ना, वो यहीं की बनती है। कोंडागांव, बस्तर। जो इनकी पूजा करता है, कहते हैं उनका प्रेम भी बढ़ता है कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल। इतनी बड़ी साड़ी को मैंने मुट्ठी में, मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला, बारंबार प्रणाम। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आइए इस दुकान में आपको आना चाहिए। बस्तर विशाल है, बस्तर अनोखा है। जहां मैं खड़ा हूं, यह दुकान है शबरी एम्पोरियम, कोंडागांव जिले में मौजूद है। अगर आप बस्तर जाएं और बस्तर से वापस रायपुर की तरफ जाएं, बस्तर आएं तो इस दुकान में जरूर आएं, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो विश्व भर में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं खड़ा हूं हस्तशिल्प के खजाने में। ये दुकान देखिए आप, ये सब कुछ वेल मेटल का बना हुआ सामान है। यहां के लोगों ने हाथों से इसे बनाया है। दुर्गेश दिखाइए, हाथों से ये सब कुछ बनाया है। और जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो कलाकृति है, इस तरीके की हजारों कलाकृतियां हैं। धार्मिक कलाकृतियां हैं, प्राकृतिक कलाकृतियां, तमाम तरीके की कलाकृतियां हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि विश्व में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा? क्योंकि ये कलाकृति जो एक पीस बनाई गई हाथों से, बस ये एक ही रहेगी। अब जो दूसरी बनेगी वो अलग होगी, अलग तरीके की होगी। यानी हर एक जो आर्ट है वो अनोखी है, अद्भुत है, अजूबा है अपने आप में। और देखिए, सबसे पहले यहाँ की कलाकृतियों का दीदार कर लीजिए। ये पूरा जो भरा हुआ गोदाम है, इसको देख लीजिए। शबरी एम्पोरियम पर जब भी आप आइए कोंडागांव से, तो ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मिसाल बनाई है। इस कला को हजारों सालों से इन्होंने संजोया है, संवारा है। और आपके घर की खूबसूरती बढ़ सके, इसके लिए लगातार जो है ये कला को आज भी पहुंचा रहे हैं। ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये वेल मेटल से बना हुआ सामान है। ये यहाँ के स्थानीयों ने बनाया है और ये सब कुछ हैंडमेड है। एक एक चीज को हाथों से जो है बनाया जाता है। तांबा और कांसा को मिलाकर वेल मेटल बनता है। और ये देखिए, ये झिटकू मिटकी की, और इसमें हर एक जो ये आर्ट आपको दिखाई दे रही है, कहानी है। आपने कई बार देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में जब वो बस्तर आते हैं, जब वो छत्तीसगढ़ आते हैं, तो इस तरीके से जो है ये आर्ट दी जाती है, या इस तरीके की नंदी आर्ट दी जाती है, या जो भी बड़ी बड़ी किसी भी दल के हों, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जिस भी दल के हों, उनके हाथ में आप कहीं ना कहीं मंचों में ये आर्ट जो देखते हैं, ये आर्ट यहीं की बनी हुई है। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसको नंदी आर्ट कहते हैं। जो यहाँ का वेल मेटल आर्ट है, नंदी कहा जाता है। इस तरीके से यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कलाकृतियां हैं। मुंबई के होटल ताज में पता है कहाँ की झिटकू मिटकी रखे हैं? इसी दुकान के रखे हैं। उसका दीदार कराऊंगा, लेकिन अभी आप पहले ये देखिए किस किस तरीके की चीज़ें बनी हैं। ये गणपति जी बने हैं, घर में आप रख सकते हैं। ये घर की शोभा बढ़ाने के लिए, आपकी अलमारियों में रखने के लिए ये हिरण बने हुए हैं। ये आप देखिए, इसको घर की शोभा बढ़ाने के लिए, किसी को गिफ्ट देना है तो इस दुकान से आप सामान ले सकते हैं। शबरी एम्पोरियम से इससे दो चीज़ें होंगी, आपके घर की शोभा बढ़ेगी, आपके पास यूनिक चीज़ होगी। आज से 25 साल बाद आपके पीढ़ी वाले देखेंगे तो वो सिर्फ एक पीस ही रहेगी जो आपके घर में है, बाकी उस जैसी पीस कहीं और नहीं रहेगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से हैंडमेड है। हैंगर आप देखिए, कितना डिजाइनर हैंगर बना है। हिरण की कलाकृति में ये हैंगर बना हुआ है। इस तरीके से ये देखिए हिरण है। ये देखिए आप, देवी देवताओं की किस तरीके से सुंदर कलाकृतियों को इन्होंने हाथों से बनाया है, तराशा है। इसका आप जीता जागता उदाहरण ये आप देख सकते हैं, कितनी सुंदर देवी की प्रतिमा बनाई गई है। ये सुंदरता के लिए ये देखिए, नंदी के साथ यहाँ पर गिलास रखा हुआ है। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, पूजा पाठ का सामान हो, ये देखिए, ये जो भगवान मत्स्य अवतार में आए थे, उसे आप कह सकते हैं कि
कछुए बनाए गए हैं मत्स्य अवतार को दर्शाते हुए। ये देखिए गांव की संस्कृति को दिखाते हुए, ये देखिए ये नंदी हैं और ये जो है ले जा रहे हैं अपनी बैलगाड़ी को। एक गांव का किसान, संदेश है, प्रकृति प्रेमी है। जो यहाँ की जो बनाती हैं जनजातियाँ वो प्रकृति प्रेमियाँ हैं। दुर्गेश तस्वीर दिखाते रहेंगे। सुनील मेरे सहयोगी हैं कोंडा गांव के। सुनील, थोड़ा सा मुझे इस आर्ट के बारे में बताइए, कौन लोग बनाते हैं, कब से बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं और ये विश्व भर में कहाँ कहाँ जा रही है, जरा बताइएगा। कोंडा गांव को शिल्प नगरी कहा जाता है। यहाँ पर रॉट आयरन और वुडन क्राफ्ट, बेल मेटल, सबसे मेन है यहाँ बेल मेटल। उसके अलावा रॉट आयरन के, वुडन क्राफ्ट के और जूट के अन्य और भी उत्पाद यहाँ पर बनाए जाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको सारे उत्पाद नज़र आ रहे होंगे। रॉट आयरन के भी नज़र आ रहे होंगे, जूट के नज़र आ रहे होंगे, वुडन के, बेल मेटल के, सारे यहाँ पर जो है कलाकृतियाँ यहाँ पर सजी हुई हैं। और ये इसको छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड सबरी एम्पोरियम के नाम से जाना जाता है। यह सरकारी दुकान है और यहाँ पर आपको हर टाइप की कलाकृतियाँ यहाँ पर उपलब्ध मिलेंगी। यहाँ के जितने भी शिल्पकार हैं जो कोंडा गांव है, कोंडा गांव के आसपास में हैं, वे अपने निर्माण करते हैं इन कलाकृतियों का। अच्छा, इसकी कलाकृति के बारे में बताइएगा। खास तौर पर ये जो कलाकृति ये चमचमाती हुई रखी हैं, जिसको कि हम वेल मेटल कहते हैं, ये कौन लोग बनाते हैं, कब से बना रहे हैं, किस तरीके से ये लोग बनाते हैं? जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं पिछले 30-40 सालों से इसको जानता हूँ कि यहाँ पर इस तरह का कलाकृतियों का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने नेशनल अवार्ड भी जीता है और इसको एक विश्व ख्याति भी मिली है। यहाँ के जो पुराने लोग थे, अभी कई लोग यहाँ पर नहीं हैं, गुजर गए हैं, और अभी कुछ लोग यहाँ पर बना रहे हैं। विश्वविख्यात इसको बनाने में जो पूर्व के लोग हैं, जिनको अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड, पद्म भूषण तक से यहाँ पर नवाजे गए हैं, ऐसे भी यहाँ पर लोग हैं। और आज यह जो है इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर के देशों में भी यह कलाकृतियाँ एक्सपोर्ट हो रही हैं। आपने बीते दिनों में देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के दौरे पर गए थे। वहाँ पर यहीं कोंडा गांव से ही कलाकृतियाँ गई थी, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है, इसे डोकरा आर्ट भी कहा जाता है। डोकरा आर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बूढ़े बुजुर्गों के द्वारा बनाई जाने वाली कलाकृति है, यानी ये सबसे कलाकृतियों की सबसे बुजुर्ग कलाकृति है, इसे ऐसे भी कह सकते हैं आप। जो यहाँ का हस्तशिल्प है, कोंडा गांव को हस्तशिल्प नगरी भी कहा जाता है, तो इसे डोकरा आर्ट भी कहा जाता है। विश्व भर में इन्होंने इस डोकरा आर्ट को दुनिया भर में पहुंचाया है। वेल मेटल आर्ट को कोंडा गांव की इन शख्सियतों को भी देखना चाहिए और इन्हें भी सलाम है जिन्होंने शिल्प नगरी कोंडा गांव में अपनी इस कला को संवारा, सहेजा और आज जो है पूरी पीढ़ियां देख पा रही हैं। अब दुर्गेश आ जाइए, मेरे सहयोगी। दुर्गेश लगातार मेहनत से इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। शबरी एम्पोरियम, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, आइए इस दुकान में आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो डोकरा आर्ट है विश्व के सबसे पुरानी कलाकृतियों में से एक आर्ट है। इसके साथ ही वेल मेटल के साथ जो अन्य चीज़ें हैं, जो लोहे से बने सामान हैं, बांस से बने सामान हैं, यहाँ का जो कोसा है, ये सब कुछ भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन होटल ताज मुंबई में कहाँ की कलाकृति रखी है? होटल ताज में जो गए होंगे इन्होंने देखा होगा कि ये कलाकृतियाँ आदमकद इस तरीके की प्रतिमाएं रखी हुई दिखाई दी होंगी। ये यहीं बनी थी, इसी शहर में बनी थी, यहीं के शिल्पियों ने बनाया था और फिर जो है उसकी एक प्रति और भी बनाई गई है, जो कि ये यहाँ पर रखी गई है। और होटल ताज में जो ये मूर्ति बनी है वो ऐसी ही मूर्तियाँ यहीं से निकली हैं, यहीं से पहुँची हैं। ये हैं कौन? ये झिटकू मिटकू। और समझने के लिए मैं यहाँ के मैनेजर को बुलाऊंगा। मैनेजर साहब आइए। सबरी एम्पोरियम का संचालन ये करते हैं, सबरी एम्पोरियम को देखते हैं। ये होटल ताज मुंबई में भी है? होटल ताज मुंबई में, यहाँ से होटल ताज मुंबई में यहीं से कोंडा गांव से गया हुआ है और ये झुटकू मिटकू के नाम से बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में। जहाँ भी जाता है झुटकू मिटकू के नाम से जहाँ फेमस है ये। और ये करीब 6 लाख का है, ये 11 फीट की मूर्ति है और ये बड़े बड़े जो होटल्स में और इसमें इनका डिमांड ज़्यादा होता है। अच्छा, कितने फीट की? 11 फीट की? 11 फीट की ये मूर्ति है। और इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत क्या? कीमत करीब 6 लाख के आसपास है। अच्छा अच्छा जी, 6 लाख रुपए की कीमत है। एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए, एक पीस 6 लाख का, दोनों पेयर में है। पेयर में। तो ये पीस 2 पेयर जो है 6 लाख रुपए के। और सोचिए, होटल ताज टाटा जी ने बनाया था, क्या सोच थी उनकी? स्वदेशी, भारतीयों को, भारतवासियों को स्वदेशी सामान मिले, उनका स्वाभिमान गौरव जगे। और जब कोंडा गांव की स्वदेशी प्रतिमाएं वहां पर हैं, झिटकू मिटकू की मूर्तियां यहाँ हैं, ये बेशक एक बहुत अच्छा संदेश है। अब हैं कौन झिटकू मिटकू? हैं कौन? जानना चाहते हैं आप ना? सुनील आइए,
झिटकू मिटकू की कहानी ज़रा बताइए ना दर्शकों को, कौन है? हर बार हम सुनते हैं झिटकू मिटकू की कहानी क्या है, प्यार का इनको सिंबल कहा जाता है, उनकी कहानी क्या है? सुनील बताइए। झिटकू मिटकी यहाँ का एक प्रसिद्ध जोड़ा है और ये सिंबल ऑफ लव है। यहाँ पर इनको एक प्यार के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। झिटकू मिटकी यहाँ से कोंडागांव जिला मुख्यालय में बड़े राजपुर जो एक ब्लॉक है, वहाँ पर एक पेंड्रावन गांव है। वहाँ पर ये झिटकू मिटकी आज से कई बरस पहले वहाँ पर रहते थे। ये कहानी हमको पूर्वजों से प्राप्त हुई है कि झिटकू मिटकी वहाँ पर रहते थे और ये दोनों प्रेमी युगल थे और वहाँ पर कुछ पानी की कमी हुई थी, जिसके कारण जो मिटकी लेडी है, ये मिटकी है, ये दिखा दीजिए दुर्गेश। हाँ। झिटकू एक जेंट्स है और मिटकी एक लेडी है। झिटकू जो है वहाँ पर ये एक मिनट, थोड़ा दर्शक अच्छे से कनेक्ट कर पाए। ये मिटकी हैं, ये आप देखिए, इनके नाक में नथनी दिखाई दे रही होगी, महिलाओं का श्रृंगार होता है, और हाथ में टोकरी दिखाई दे रही होगी, और ये शायद जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये संगीत प्रेमी रही होंगी, ऐसा एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये झिटकू दिखाई दे रहे हैं, इनके हाथ में धनुष दिखाई दे रहा है, ये आप देखिए, पुरुषत्व का ये एक प्रतीक होता है। और इनके ये जेवर दिखाई दे रहे होंगे जो वैसे जेवरात हैं जो एक राजा और सौंदर्य को दिखाई देते हैं, समझाते हैं। और ये देखिए मिटकी, उनके जेवर महिलाओं के जेवर हैं और एक सुंदरता का प्रमाण है। हाँ सुनील, तो ये झिटकू मिटकी की एक प्रेम कहानी हुआ करती थी। कहा जाता है कि उस क्षेत्र में जो पेंड्रावन करके गांव है, जहां पर ये दोनों प्रेमी युगल रहते थे, मिटकू के भाई थे, और वहां पर ऐसा कहा जाता है कि मिटकी के भाइयों को स्वप्न आया कि अगर किसी की बलि दी जाए तो वहाँ पर जो है पानी की समस्या दूर होगी। जो तालाब में सूखा पड़ा था उसकी समस्या से उस समय गांव जूझ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो ये झिटकू है उसकी बलि दे दी जाए और यह पानी की समस्या दूर हो जाएगी। तो उन्होंने झिटकू की बलि दे दी। अब जैसे ही मिटकी को पता चला कि उसके प्रेमी की जान ले ली गई है, उसको बलि दे दिया गया है, तो मिटकी ने भी अपने प्राण वहाँ पर त्याग दिए। और तब से ये दोनों प्रेमी युगल का जोड़ा जो है उस समय से अमर हो गया है। यहाँ की उदंतियों में ये कहा जाता है कि ये प्रेमी युगल का जोड़ा, उनको वहाँ पर पूजा जाता है, उनकी वहाँ प्रतिमा बनाकर आज भी वहाँ पर इनकी पूजा की जाती है। जो इनकी पूजा करता है, कहते हैं उनका प्रेम भी बढ़ता है कुछ। जी बिल्कुल। अगर इनकी जगह पर पेंड्रावन में जाकर कोई प्रेमी युगल इनकी पूजा करता है, वहाँ माथा टेकता है, तो उनको एक वरदान मिलता है ताकि उनका प्रेम जो है अमर रहे और आगे भी अच्छा से रहे। और इनकी घर में मूर्ति भी रखने का यही लॉजिक है कि ये अगर ये जो प्रेम है अच्छा से रहे हमारा, और प्रेमी युगल जो है इनको एक देवता के रूप में पूजते हैं। आपने भी रखा है क्या? जी हमारे यहाँ भी है। हम प्रेम बरकरार जी बरकरार। सुनील ने भी रखा, और झिटकू मिटकी की आप मूर्ति लेना चाहते हैं, दुर्गेश मेरे सहयोगी मेरे पीछे हंस रहे हैं, ये भी अब झिटकू मिटकी की मूर्ति लेकर जाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे जोड़े बनाए गए हैं, ये देखिए झिटकू मिटकी की छोटी सी मूर्ति है। ऐसी बहुत सारी मूर्तियां आप यहाँ आएंगे तो आप चाहें तो खरीद सकते हैं। तो ये देखिए दुकान में एक बार फिर से दुर्गेश जल्दी से आ जाइए, देखिए, देखते जाइए आप, निहारते जाइए, कितनी सारी हजारों तरीके की कलाकृतियां हैं। यहाँ पर खजाना है, भरा हुआ है सबरी एम्पोरियम, और इंतजार कर रहा है कि जो 5000 सालों से अधिक उनके पूर्वजों ने इस संस्कृति को अपने पास रखा है, उसे आइए निहारिए। क्या है कि बिचौलिए होते हैं, वो यहाँ से सस्ते दामों पर शिल्पकारों की कला ले जाते हैं और उन्हें अच्छा दाम नहीं मिल पाता है। लेकिन आप जब यहाँ आकर उन दुकानों में खरीदेंगे, उन शिल्पकारों का दर्द जानने उनकी दुकानों पर जाएंगे, उनकी बनाई हुई स्टाइल को आप देखेंगे, क्योंकि 12 स्टेप्स होते हैं इसको बनाने के लिए, 10 से 12 चरण में बनता है। पहले मिट्टी बनाई जाती है, फिर मिट्टी के ऊपर लेयर्स लगाई जाती है, कोयले की लेयर, ये वो, ऐसा करते हुए 12 लेयर में काम होता है, और फिर जाकर इतना सुंदर ये है आर्ट बनता है। तो आप जब भी आए यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर खरीद कर ले जाएं। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि यहाँ के शिल्पियों को एक बढ़ावा मिल सके, यहाँ के शिल्पियों को एक मजबूती मिल सके, और यहाँ की जो एक आर्ट है जो सिर्फ एक पीस बनती है, हर एक पीस अलग और अनोखी है, इसके जैसा कोई दूसरा पीस नहीं है। वो आप पीस ले जाएं ताकि बस्तर की संस्कृति को आप घर में रख सकेंगे। आप अपने घर में अनजाने में भविष्य में करोड़ों की दौलत ये बन सकता है, ऐसी चीज रख रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए, इसलिए जरूर आए। जी बोलना चाहूँगा,
इसको हैंडमेड कहा जाता है, मतलब हस्तशिल्प इसलिए कहा जाता है। हालांकि सांचों से भी बनाया जाता है जो ये शिल्प होते हैं, लेकिन सांचों से बनेगा तो वो एक जैसा ही होगा। और चूंकि इसको हैंड से बनाया जाता है, हाथ से बनाया जाता है, इसके सांचे एक बार बनने के बाद वो सांचा तोड़ दिया जाता है, इसलिए अपने आप में यूनिक होता है। इसको भी एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए दर्शकों को। मतलब कुल मिलाकर जो सुनील कहना चाह रहे हैं, वो सुनील ये कह रहे हैं कि इसकी ढलाई ऐसे नहीं होती। आप देखते होंगे कि जो फैक्ट्री में सामान बनता है उसका सांचा होता है, उसमें ढाल दिए, सामान निकालिए, फिर उसी सांचे से हजारों पीस बन जाती हैं। इसका सांचा एक बार इस्तेमाल होता है, यानी एक बार आपने बनाया, ढाला, दैट्स इट, वहीं पर काम खत्म। दूसरी प्रति बनाने के लिए, दूसरी चीज बनाने के लिए फिर इससे आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, 0 से 100 तक जाना पड़ेगा। तो ये आर्ट, ये खजाना, ये आप देखिए, ये दौलत है। ये कितनी सुंदर संस्कृतियां हैं बताइए। और कॉन्सेप्ट देखिए, इन्होंने हजारों सालों से जो इतनी मेहनत की है, जो ये डोकरा आर्ट बनाते हैं यहाँ के स्थानीय, उन्होंने इतनी मेहनत की है कि हर तरीके का, ये देखिए एक आदिवासी महिला है और ये सर में टोकरी में कुछ फल भर कर ले जा रही है। ये किसान है, ये सर में बांधे हुए है, ये कुछ कर रहा है, ये पानी ढो रही है। तो यहाँ की आर्ट जो है, ये देखिए, ये कंधे में जो है लटका कर ये कांवर जो ले जाकर फल ले जाया जा रहा है। थोड़ा सा मेरे को बताना चाहिए, क्योंकि जिन आदिवासी संस्कृति के लोग बनाते हैं वो कौन है? मैनेजर साहब, कौन लोग हैं वो जो बनाते हैं ये? कौन सी जाति के लोग हैं? उन शिल्पियों के बारे में बताइए। ये घड़वा जाति के लोग होते हैं जो बेल मेटल का काम करते हैं, और ये पारंपरिक ट्रेडिशनल इनका यही काम होता है। हज़ारों साल से यही काम करें, इनका कोई दूसरा और आय का साधन नहीं होता है। इन लोग मतलब शुरुआत से 1000, 1500, 2000 साल से यही काम करते हैं। पहले घूम के काम करते थे। अभी स्थायी रूप से इन लोग एक ग्राम में यहाँ पे कोंडा गाँव में बसे हैं, और इन लोग का पूरा बस्ती जो है एक ही साथ रह के यहाँ पे काम करते हैं, जिससे कि ये यहाँ और जो इनका जो कच्चा माल है लेना है, ये सब पूरा बाहर से इन लोग बर्तन दुकान से स्क्रैप लेके आते हैं और उसको भी गला के इसको बनाते हैं। और इनका प्रमुख काम जो है पूरा का पूरा इसी से निर्भर है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने वेल मेटल दिखा दिया। कोंडा गांव का वेल मेटल सबसे ज़्यादा मशहूर है। थोड़ा मैं एक्साइटेड होकर भी क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर दर्द भी है, मेरे अंदर उत्साह भी है कि इन लोगों की कलाकृति दुनिया भर में और पहुंचे, और जहां से निकल रही है उस जगह को आप जानें। प्लीज आइएगा। तरीका मेरा कुछ भी हो, जोशीला हो सकता है बताने का, लेकिन उसका उद्देश्य, मकसद बिल्कुल पाक और साफ है। यहाँ के शिल्पियों की पहचान पूरे विश्व में हो सके और इस सबरी एम्पोरियम से आप परिचित हो सके। ये तो वेल मेटल दुर्गेश ने दिखा, दुर्गेश भी बड़ी मेहनत से तमाम चीजें दिखा रहे हैं। अब और क्या क्या यहाँ पे होता है देखिए। ये बांस का डाइनिंग टेबल, आप घर में, भाई आप पैसे वाले हैं, शौकीन हैं, या पैसे वाले नहीं हैं, बाहर के एरिया में अपने रखना चाहते हैं, ये खराब नहीं होता। ये देखिए आप, लकड़ी से बना हुआ वुडन डाइनिंग टेबल है। आप बढ़िया रखिए, बाहर घर में बैठिए, नाश्ता करिए, चाय करिए, पानी पीजिए। और क्या क्या कलाकृति है वो दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, गणपति बप्पा आप देख रहे हैं, ये लौकी के खोल से बने हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये लौकी, ये लौकी के खोल से बने हुए गणपति बप्पा हैं। और ये आप देख लीजिए। अब यहाँ का रॉट आयरन भी खूब मशहूर है। रॉट आयरन मतलब क्या? लोहे से जो बनता है। सुनील मेरे पास आएंगे जब मैं आगे के हिस्से में जाऊंगा। ये लोहे से बनी कलाकृतियां हैं, और ये आप रॉट आयरन की कलाकृतियों को देख रहे हैं। ये क्या है? मिट्टी की कलाकृतियां हैं, जो वो भी यहाँ पर बनती हैं। और देखिए मिट्टी की कलाकृतियां, आप देखिए, सुंदर सुंदर चम्मच। आपको घर में खाना पीना है, सूप पीना है, नुकसान नहीं करेगा, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करेगा। ये मिट्टी के बर्तन हैं। खाने पीने के अलावा अगर आप सजावटी रूप में इनको रखना चाहते हैं घर में, तो आप इनको अपनी शोभा घर की बना सकते हैं। आप देखिए ये कितना सुंदर प्यारा सा नन्हा सा हाथी है। बांस, वुड, ये जो बम्बू होता है, माफ करिएगा, ये देखिए बम्बू आर्ट इसको कहते हैं। और इनको भी आप सुंदरता के लिए अपने घर में रख सकते हैं। ये पूरा रॉट आयरन है। दुर्गेश आप आगे तक दिखाते जाइएगा, सुनील आप मेरे साथ आके इस रॉट आयरन कलाकृतियों के बारे में समझाते जाइएगा। जी, आपको बताना चाहूँगा नितेश जी कि यहाँ पर बेल मेटल तो वैसे विश्वविख्यात है, साथ ही यहाँ पर रॉट आयरन भी बहुतायत से यहाँ पर निर्माण किया जाता है। रॉट आयरन का जो निर्माण यहाँ पर वही घड़वा जाति के लोग ही करते हैं। और बेल मेटल के अलावा रॉट आयरन की भी यहाँ पर कलाकृतियाँ जो है विश्वविख्यात हैं। आपने कई जगह देखा होगा, कई मंत्रियों के, कई विधायकों के टेबल पर जो रॉट आयरन की कलाकृति जो है, आपको ये देखिए, ये जो शहनाई
सहनाई के ऊपर कुछ जो है हमारे बस्तर के जो आदिवासी हैं नृत्य करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस टाइप के कलाकृतियाँ आपको हर जगह, हर अधिकारी, हर विधायक, हर मंत्री के टेबल पर या दीवार पर जरूर नज़र आएगा। तो ये यहाँ से यहीं की कलाकृतियाँ हैं जो पूरे इंडिया में हर तरफ यहाँ पर वितरित की जाती हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं और यहीं से कलाकृतियाँ सारे विदेशों में भी जाते हैं। जी, इसको और बढ़ने की भी ज़रूरत है सुनील। बढ़ाने की भी ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर विजिट करें ताकि शिल्पकारों को इसका बेहतर लाभ मिल सके। हालांकि बिचौलियों के द्वारा भी इधर भेजा जाता है, पर अगर सबरी एम्पोरियम पहुँचेंगे तो उनको अच्छी कलाकृतियाँ भी देखने को मिलेंगी और उचित दाम में भी मिलेंगी। और स्थानीयों का विकास होगा, कोंडा गांव की पहचान संवरेगी, सजेगी। हर जगह जाते हैं, किसी मंत्री जी के, नेताजी के यहाँ ऐसी ट्रॉफी देख पाते होंगे ना, वो यहीं की बनती है। कोंडा गांव बस्तर में ही बनती है और बस्तर की ही ये कला है, बस्तर का ही ये कल्चर है जो दुनिया भर में दिखाई देता है। वुडन आर्ट की जो मैं बात कर रहा था, ये मूर्तियां देखिए, काष्ठ शिल्प की बात हो रही थी, ये लकड़ियों की बनी हुई कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। आपको एक बात और बताऊं, कोंडा गांव की जो ये कलाकृतियां हैं, जो यहाँ का आर्ट है, जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति विदेशों में जाते हैं ना, तो यहाँ के बनी हुई कई सारे शिल्प उनके जो है, जो उनके साथ चलने वाला अमला होता है वो ले जाता है और कई बार प्रधानमंत्री उपहार भी देते हैं कई लोगों को। वो यहीं की शिल्प होती है, इसी कोंडा गांव की, इसी बस्तर की। और ये देखिए बहुत सारी ट्रॉफीज, बहुत सारा सब कुछ। मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे बताते बताते, लेकिन आप जो है देखते देखते हैरान भी होते जाएंगे। लेकिन यहाँ की कलाकृतियों की चीज़ें कम नहीं होंगी। ये देखिए, ये आर्ट है, ये पेंटिंग है, यहाँ की ये पेंटिंग भी मशहूर है, पूरे विश्व भर में इसका भी डंका बजता है और इसे भित्ति कला कहते हैं। और ये भी जो है कितनी सुंदर और गहराई, मुझे गहराई आपको बतानी चाहिए। भित्ति कला देखने का तरीका क्या होता है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए नाच रहे हैं। एक इनका कोई राजा है, ये सभी लोग राजा के अगल बगल हैं। नृत्य संदेश देता है, ये सुखी संपन्न है। ये एक दिखाता है ये कि हम अपनी कला के प्रति कितने, जो सर में उनके मुकुट है, इस तरीके से इस कला की एक गहराई है। इसका कोई सिंबल होगा, ये कहीं ना कहीं किसी प्रकृति को डिनोट करती होगी, क्योंकि आदिवासी प्रकृति प्रेमी होते हैं। और एक संदेश देने वाली चीज़ होगी। समानता, जो ज्योमेट्री होती है, वो भी एक विश्व के उसका संदेश देती है। ये नाचते हुए बढ़ते हुए लोग संदेश देते हैं कि खुश रहिए, मस्त रहिए, मस्ती में रहिए और शबरी एम्पोरियम आया करिए भैया। अलग अलग इसकी जो है, ये देखिए आप, ये देखिए वेल मेटल का हाथी है। अब जिस घर में लग जाए, ये देखिए हाथी के ऊपर बना हुआ, ये कितना सुंदर घर नहीं दिखेगा। ये देखिए भगवान गणेश जी बैठे हुए हैं, शिव पार्वती जी के बीच में गणेश जी। ये देखिए नंदी, माता पार्वती जी और गणेश जी, और नीचे मूसक राज, कितना छोटा सा क्यूट सा चूहा है। ये देखिए, बड़े बड़े मॉल में आप जाते हैं, खूब महंगा महंगा लेते हैं, यहाँ आइए और सस्ते में ले जाइए। कितने का मैनेजर साहब? ये 2500 रुपये का ये झूला है और शुद्ध हाथ से बना है, कोई मशीन की कारीगरी नहीं है इसमें। और प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो ये देखिए आप, प्रशासनिक अधिकारियों को भी आना चाहिए, सभी लोगों को आना चाहिए और यहाँ से ऑर्डर देना चाहिए, तभी ये आर्ट विश्व भर में फलेगी फूलेगी। और ये कांसा या रेसे से जो बनाया जाता है, ये भी एक आर्ट यहाँ पर रखी है। ये देखिए पैरा से बना हुआ है, बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता। ये देखिए पैरा से बनी, पैरा मतलब समझ गए, धान का जो होता है ना छिलका, धान का जो जब धान निकाल लिए, धान को निकालने के लिए पटकना पड़ता है, दबाना पड़ता है और फिर उसकी जो पेड़ के कह दीजिए पौधे की जो पूरी चीज़ें बची रह जाती हैं, उसे पैरा कहा जाता है। और देखिए बाबा साहब की कितनी सुंदर जो है फोटो बनाई गई है, तो ये भी आप ले सकते हैं यहाँ पर पहुँचकर। ये देखिए, ये जो कांसे की तरह कई चीज़ें होती है, उससे निकाल कर बनाया जाता है। झूमर देख लीजिए, देखिए कितना सुंदर झूमर है इधर। अब आप देखिए, ये साड़ी है, कोसे की साड़ी। अब मैं कोसे की पहचान बताता हूँ। ये इतना बड़ा दिख रहा है आपको, ये देखिए कोसे की साड़ी है, वो भी बस्तर की पहचान है। वहाँ भी आप आइए, यहाँ आइए तो यहाँ भी मिल जाएगा। और ये देखिए आप इधर दुर्गेश दिखाइए, ये दिखाइए, इतनी बड़ी साड़ी को मैंने मुट्ठी में, कहाँ मिलेगा ये? यहीं तो मिलेगा। सबरी एम्पोरियम आना पड़ेगा ना। जब बस्तर जाइए, रायपुर से बस्तर की तरफ बढ़ेंगे, जगदलपुर की तरफ, तो बीच में कोंडा गांव पड़ता है, वहीं पर आना है और इस सबरी एम्पोरियम को इसी तरीके से एक्सप्लोर करना है। और आपको जो है यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि मैंने दिखा दिया, वेल मेटल हो
या फिर जो फिर कासा हो या फिर जो कुछ भी हो, सब कुछ यहाँ मिलेगा। अब बाहर से भी दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कहाँ पास दुकान है, बाहर से कैसी दिखाई देती है। इसलिए बाहर आएंगे मेरे सहयोगी दुर्गेश और आपको इधर से दिखाएंगे। ये हम दुर्गेश आ गए। ये आपको ऐसा, ये रायपुर से रोड आ रही है इधर वाली, जहाँ दुर्गेश कैमरा किए ये रायपुर से आ रही है। और इधर दिखा दीजिए दुर्गेश, ये जगदलपुर जा रही है रोड, ये जगदलपुर जा रही है। तो अब जगदलपुर से आए चाहे रायपुर से आए, बीच में जब आप देखेंगे तो ऐसी दुकान दिखाई देगी, शबरी एम्पोरियम छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड कोंडागांव। 10 तरीके का आर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। 10 तरीके का आर्ट यानी क्या? वेल मेटल जो यहीं का सबसे यूनिक प्रसिद्ध है, रॉट आयरन, इसके साथ आपको काष्ठ शिल्प, भित्ति चित्र, कांसे का और न जाने किस किस तरीके का यहाँ पर शिल्प आपको मिलेगा। तो जब भी आप आइए छत्तीसगढ़, जब भी आप आइए बस्तर, कोंडागांव की इस दुकान में पहुँचिए और बड़े गर्व से मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है, ये गुनगुनाते हुए आइए। तोरे को रामा जन्मोदाई, ओ तोरे को रामा जन्मोदाई, यही मोरा अरमान है, मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। ये गाना सुनते हुए आइए और सीधे यहाँ से सामान ले जाइए। यहाँ के हजारों साल पुरानी कला को अपने घर का हिस्सा बनाइए। वो कीमती भी है, पसीने के लिहाज से भी, पैसे के लिहाज से भी उसे सजाइए। यहाँ के श्रमिकों को बढ़ावा दीजिए, यहाँ के लोगों को, यहाँ की कला को विश्व में पहुँचाइए। छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ के अन्य हिस्सों से, बस्तर से हटकर, तो इस कला को ले जाइए और बस्तर को अपने घर में सजाइए। देश के अन्य हिस्सों से हैं तो छत्तीसगढ़ को अपने घर में सजाइए, बस्तर से सजाइए। और विदेश से भी आ रहे हैं बस्तर देखने तो भारत देश को ले जाइए, छत्तीसगढ़ की इस पहचान को अपने घर में सजाइए, बस्तर की इस पहचान को अपने घर का हिस्सा बनाइए। वीडियो जर्नलिस्ट मेहनती दुर्गेश साहू के साथ नितेश गर्ग, कोंडागांव से। नमस्कार।